तो आगे वाली संधि देखिए, दूसरा प्रकार है गुण संधि। मैंने परिभाषा पहले से लिखी है, सॉरी परिभाषा नहीं, इसमें क्या होता है वो मैं पहले से लिख के रखी हूँ। इसमें क्या होता है देखो, इस प्रकार में गुण संधि में ये पहले वाली संधि से क्यों अलग है, इसको गुण संधि क्यों कहा जाता है, तो ध्यान दीजिए इसमें शब्द दिए कुछ और होते हैं पर वो बन कुछ और जाते हैं। जब आ के आगे ई और ई हो तो ये जब अ के साथ ई और आ के साथ जब ये ई शब्द जब मिलते हैं तो नया शब्द बनता है जिसको हम लोग ए कहते हैं, ठीक है। अब इसमें जो शब्द बनेंगे वो अलग शब्द बनेंगे, उसमें उसी प्रकार से ऊ और ऊ हो तो ओ बन जाएगा। ध्यान देना आपको, ऊ और ऊ हो तो ओ बन जाएगा। और ऋषि हो तो अगर अ या आ के साथ ऊ और ऊ हो तो ओ, और अ या आ के साथ ऋषि हो तो अर बन जाएगा। अभी कैसे होगा तो एक एक करके हम उदाहरण, जैसे हमने पहले पढ़े थे वैसे हम इसमें भी एक एक करके उदाहरण पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहला अ के साथ, जब इस अ के साथ ये ई हम लेते हैं तो मैंने क्या कहा, ए बन जाएगा। ये चीज़ याद रखिए, अ और ई के साथ, सॉरी अ के साथ जब ई हो तो ये गुण संधि में वो शब्द जो होते हैं वो ए। अभी हमें याद कैसे रहेगा कि ये ए बन गया या जो भी बनेगा, तो ये होता है प्रैक्टिस। जब आप बहुत सारे शब्दों की प्रैक्टिस करते हैं तभी ये चीज़ आपको समझ में आती है। तो सबसे पहले शब्द लेती हूँ, गज प्लस इंद्र। ये अ की मात्रा के साथ ई की मात्रा आई है, ठीक है। जब अ की मात्रा के साथ ई की मात्रा आई है तो नया शब्द क्या बनेगा, ए की मात्रा के साथ। तो गज प्लस इंद्र मतलब क्या होगा, गजेंद्र। एक और ले लेते इसका एग्जाम्पल, वीर प्लस इंद्र तो क्या बनेगा, वीरेंद्र। दूसरा वाला प्रकार, उसमें टाइप देखिए, जब अ के साथ बड़ी ई हो तो भी ए ही बनेगा। जैसे सुर प्लस ईश, या फिर दिन प्लस ईश, तो सुर प्लस ईश सुरेश, तो दिन प्लस ईश दिनेश। समझ में आया। थर्ड इसमें जो टाइप है, आ के साथ भी अगर ई आएगा तो भी ए बनेगा, और आ के साथ अगर बड़ा ई आएगा तो भी ए बनेगा। एक एक उदाहरण करवाती हूँ। महा प्लस इंद्र। अब इसमें देखिए महा प्लस इंद्र महेंद्र नहीं होता है, इसमें एक ही मात्रा जुड़ जाएगी, मतलब महेंद्र। उसी तरीके से आ के साथ जब बड़ी आती है तो रमा प्लस ईश रमेश, लंका प्लस ईश लंकेश। नेक्स्ट, अ के साथ जब ऊ आएगा, देखिए मैंने यहाँ पे लिखी हूँ, इन अ आ के साथ जब ऊ या बड़ा ऊ हो तो ओ बनेगा। ध्यान दीजिए, अ और ये आ के साथ जब ऊ और ऊ हो तो ओ बन जाएगा। तो हमें अभी वही पढ़ना है, कैसे। पहला, अ के साथ जब ऊ हो तो बनेगा ओ। शब्द देखिए, पर प्लस उपकार, कोई मात्रा नहीं, मतलब अ की मात्रा, और यह है ऊ की मात्रा। क्या बनेगा, ओ की मात्रा, मतलब प, ये मात्रा जुड़ गई और ओ की मात्रा बनके परोपकार। चंद्र प्लस उदय, कोई मात्रा नहीं और ऊ की मात्रा, तो बन गया चंद्रोदय। समझ में आया। नेक्स्ट, फिफ्थ वाला लेते हैं, अ के साथ बड़े ऊ की मात्रा लेते हैं। अभी
अ के साथ जो बड़े ऊ की मात्रा लेंगे तो भी क्या बनेगा, ओ ही बनेगा। छोटा ऊ लो, बड़ा ऊ लो, बड़े ऊ के साथ सिर्फ बड़ा ऊ लो तो बनेगा क्या, तो हम वही हम देख रहे हैं, तो ये बनेगा ओ की मात्रा। तो ये कैसे होगा, जल प्लस उर्मी, शब्द बनेगा जलोर्मी। आ के साथ ऊ लो, फिर भी ओ ही बनेगा। महा प्लस उत्सव, ये आ की मात्रा, ये ओ की मात्रा बनेगी, ओ की मात्रा महोत्सव। नेक्स्ट लेते हैं सेवेंथ नंबर। सेवेंथ नंबर का हम लेते हैं अ के साथ ऋषि का, ये क्या बनता है, अर बनता है। कैसे, देव, देव प्लस ऋषि, पहला शब्द। ये अर का मतलब ये आधा र जो होता है वो है ये, ठीक है, क्योंकि मैंने र के नीचे हलंत, र के नीचे या किसी भी शब्द के नीचे हलंत देने का मतलब होता है कि वो शब्द आधा हो जाता है। तो शब्द क्या बन गया, देवर्षि, आधा रो बन गया, ठीक है, देवर्षि। इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं, सप्त प्लस ऋषि, सप्तर्षि, ठीक है। इस तरीके से ये जो हमारी गुण संधि है वो भी खत्म हो गई।